स्टूडेंट, इजी स्टडीपुर में आप सबका स्वागत है। मैं आसिफ खान आपके सामने जो जनरल साइंस है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो जो जनरल साइंस है हमारे व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होती है उसके अंदर पूछी जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, रीट, एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अंतर्गत केमिस्ट्री है, उसमें हम पहले एक टॉपिक है परमाणु, उसे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले देखो केमिस्ट्री के अंतर्गत परमाणु। परमाणु जो है उसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो परमाणु है, अब अगर हमारे पास ऐसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं और किस प्रकार से बताना है हमें, तो उसके बारे में देखो। अगर भारतीय दार्शनिक के बारे में पूछा जाए, परमाणु में ऐसे पूछ ले कि भी परमाणु की खोजकर्ता कौन है, तो उसके अंतर्गत अगर भारतीय दार्शनिक पूछा जाए तो हम क्या नाम लेंगे? महर्षि कर्णाद। क्या नाम लेंगे? महर्षि कर्णाद। अगर पूछा जाए कि भी वैज्ञानिक तौर पर, क्या पूछा जाए? वैज्ञानिक तौर पर परमाणु का जो खोजकर्ता है उनका नाम पूछा जाए तो हम क्या नाम लेंगे? जॉन डाल्टन। क्या नाम लेंगे? जॉन डाल्टन। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं अगर भारतीय दार्शनिक रूप से पूछा जाए, भारतीय दार्शनिक रूप से पूछा जाए तब तो हम क्या लिखेंगे? महर्षि कर्णाद। उसके बाद अगर परमाणु में वैज्ञानिक तौर पर पूछा जाए कि वे खोज किसने की थी, तो हम लिखेंगे जॉन डाल्टन। किसने? जॉन डाल्टन ने क्या की थी? खोज की थी। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां पर जो परमाणु है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। अब एटम है, उसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो सुनो, ये शब्द है वो अटोमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? अटोमिया से। अटोमिया। अटोमिया का अर्थ क्या होता है? अविभाज्य कण। क्या होता है? अविभाज्य कण। यहां पर देखो एटम है, इसे हम हिंदी में लिखते हैं परमाणु, और ये ग्रीक भाषा के अटोमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अर्थात परमाणु है वो अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। और ये बात हमारे जो जॉन डाल्टन है उन्होंने बताई थी कि भाई परमाणु क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम जॉन डाल्टन के द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो पढ़ते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी। यहाँ पर भारतीय दार्शनिक के बारे में पूछा जाए तो किसका नाम लेंगे? महर्षि कर्णाद का। अगर वैज्ञानिक तौर पर पूछा जाए तब हम क्या नाम लेंगे? जॉन डाल्टन का। अब यहाँ पर जो ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द अटोमिया, उसमें एटम बना है और इसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्मल जानकारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो जॉन डाल्टन है उन्होंने भाई बताया, जॉन डाल्टन है उन्होंने बताया, क्या क्या बताया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया है, परमाणु है वो अविभाज्य कण है। इनके द्वारा बताया गया परमाणु अविभाज्य कण है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया भाई? सेकंड पॉइंट ये बताया कि ये जो परिभाषा है वो लेकर चले कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित ना किया जा सके। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो भाई, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? तीसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक ही तत्व है,
क्या है, एक ही तत्व है। तो उस तत्व के अंतर्गत क्या होते हैं, परमाणु भार और भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं, द्रव्यमान संख्या लिख सकते हो आप इसे, या फिर परमाणु भार लिख सकते हो ये। और एक होता है भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, ये क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। एक ही तत्व जो होगा उसके परमाणु भार, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो बनाएंगे उसके अंतर्गत हम ये कह दें कि भाई अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों में जो परमाणु भार और भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये 4 पॉइंट बन गए भाई किसके, परमाणु के बारे में छोटी सी जानकारी है हमारे पास। क्या है, छोटी सी जानकारी है। अब सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ पर परमाणु भार के बारे में। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं भाई, परमाणु भार है उसके बारे में देखो अब क्या होता है। देखो परमाणु भार, कि भाई परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना नाभ परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर 2 कण उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में कितने कण उपस्थित होते हैं, 2। एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब मैं ये कहूं कि यहां पर लिख दिया मैंने प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या का योग, अर्थात परमाणु भार की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु भार कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु भार। जैसे कि हम निकाल लेते हैं किसी का, मैंने कहा कि भाई हमारे पास सोडियम है, मैंने कह दिया सोडियम है, सोडियम है वो कितने पर आता है, 11 पर आता है। कितने पर आता है, 11 पर आता है। तो यहां पर मैं क्या कह दूंगा, ये जैसे कि मान लीजिए आप, मैंने कहा कि सोडियम है वो 11 पर आता है और इसका परमाणु भार हमें कितना दे दिया, 23 दे दिया। अब यहां पर हमें क्या कह दिया कि भाई 23 दिया है। पहले ही मैं बता दूं जो आपको यहां पर दिया है ये क्या है, आपको परमाणु क्रमांक दिया है। क्या दिया है, परमाणु क्रमांक। अब मैं बता दूं परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसकी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अर्थात जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, या आप ऐसे बोल सकते हो प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। अब यहां पर हम न्यूट्रॉन निकाल लें भाई, यहां पर न्यूट्रॉन निकालना है हमें, कि हमें दे दिया कि भी सोडियम 11 पर आता है और उसका परमाणु भार हमें 23 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो परमाणु भार हमें कितना दे रखा है, 23। प्रोटॉन की संख्या हमारे पास कितनी है, 11। कितनी है, 11 प्लस में न्यूट्रॉन। अब देखो यहां पर ये जो 11 है इसे इधर भेज दो, 23 माइनस 11 बराबर न्यूट्रॉन। अर्थात न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 12। कितनी आ जाएगी, 12। यहां पर ये निकल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। यहां से आप प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हो, परमाणु भार है वो भी निकाल सकते हो इस सूत्र के माध्यम से, कि परमाणु भार है उसके बराबर क्या है, देखो प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अब यहां पर मैंने सोडियम का निकाला है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं, यूरेनियम। कौन सा, यूरेनियम। देखो यूरेनियम है वो, देखो भाई यूरेनियम है 92 पर आता है। कितने पर आता है, 92 पर। और इसका जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 238।
यानी कि 238। अब इसका हमें क्या निकालना है भाई, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमारे पास जो 92 दे रखा है वो परमाणु क्रमांक है, इसका अर्थ है परमाणु क्रमांक की क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। और यहाँ पर परमाणु भार हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 238, 238 बराबर 92 और प्लस में क्या कर दोगे, न्यूट्रॉन। अब ये 92 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -92 बराबर न्यूट्रॉन। अब इसमें से भी कैंसिल करो, कितना आएगा, न्यूट्रॉन कितने आगे, 146। कितने आगे, 146। अब इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं, अपने जो परमाणु का मॉडल है वो किस प्रकार दिया था जॉन डाल्टन ने, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर मैंने एक बात बताई थी भैया आपको कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था। क्या बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था, इसके साथ ही मैं बता दूं जो परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, उसके अंतर्गत जो बीच का स्थान है नाभिक, उसके अंदर धनावेश भाग क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी कि परमाणु का संपूर्ण पार्ट है वो धनावेशित, वो कहां पर स्थित होता है भाई, हम कहेंगे केंद्र में, या नाभिक बोल दो, केंद्र में क्या होता है, स्थित होता है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जानकारी दूं कि जो अपना परमाणु है वो एकल अवस्था में नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता, एकल या स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकता, कभी भी परमाणु है जो नहीं मिल सकता। ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये क्या करेगा, दो या दो से अधिक रूपों में मिलेगा। क्या मिलेगा, दो या दो से अधिक रूपों में मिलेगा। दो या दो से अधिक रूपों में मिलेगा तो इसका अर्थ हो गया, जब दो या दो से अधिक मिलेगा, दो या दो से अधिक रूप में मिलेगा तो उसमें क्या होगा, या तो हमारे पास यौगिक, या आप लिख सकते हो अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, या तो यौगिक का या अणु, कंपाउंड, जो भी आप बोलना चाहो दोनों में से लिख सकते हो भाई, का निर्माण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारे पास पॉइंट आ गया अणु, अणु आ गया। अब इस अणु के बारे में पढ़ते हैं, तो अणु के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे हमने परमाणु के बारे में पढ़ा है वही क्या है, अणु के बारे में दो तीन बातें हैं, ध्यान से सुनना। अणु है ये भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। और यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, परमाणु में मैंने क्या बताया था, ये एकल या स्वतंत्र नहीं होता, एकल या स्वतंत्र नहीं होता, जबकि अणु है वो एकल या स्वतंत्र अवस्था में मिल सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं परमाणु में, जैसे कि मैंने कह दिया OH है, ये क्या ओनली फॉर H मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा। जब दो H मिलेंगे तब H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, तब क्या होंगे, अणु का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये नहीं मिलेगा हमें, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि परमाणु है वो एकल या स्वतंत्र अवस्था में हमें कभी नहीं मिलता। ये बात होने के बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई परमाणु और अणु में डिफरेंस क्या है, परमाणु और अणु में डिफरेंस क्या है, क्या कर सकते हैं, उसके बाद में मैं बता दूं आपको। जैसे कि आपने अल्फाबेटिक होते हैं भाई, अल्फाबेटिक होते हैं, जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व 118 तत्व दे रखे हैं, उसके अंदर जो अल्फाबेटिक जितने भी हैं, अल्फाबेटिक कैसे, जैसे कि मैंने कह दिया सोडियम, क्लोरीन, या मैग्नीशियम, या कोबाल्ट, निकल, या आप सिलिकॉन, ये जो ले रहे हो ये क्या है, ये हैं परमाणु। क्या है, परमाणु। अब अणु कौन से हैं, अणु वो हैं जिनके अंदर काउंटिंग होती है साथ में। काउंटिंग कैसे, जैसे Cl2, H2 है ना, SO2, ये क्या है, अणु। क्या है, अणु।
दूसरी बात यहां पर देखो हमारे पास ये देखो भाई क्या है, बड़ा है और ये कौन सा है, छोटा ले रखा है हमने। यहाँ पर देखो छोटा स्मॉल है एक और एक बड़ा है। एक यहाँ पर हमारे पास देखो एक ये आ जाए, दोनों ही क्या आ जाएं, बड़े आ जाएं, क्या आ जाएं, बड़े आ जाएं, तो ये ध्यान सुन लेना, ये क्या होगा हमारे पास, अणु होगा, ना कि परमाणु होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही क्या ले लिए हमने, बड़े ले लिए। अगर यहाँ पर कभी भी मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार बड़े आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, वहां पर सीधा ही लिख देंगे कि वो अणु है, ना कि परमाणु। परमाणु के अंदर सेकंड जो हम लेते हैं वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा लिया जाता है, हमेशा याद रखना। यहाँ पर देखो मैंने Cl है, Cl है वो छोटा ले रखा है, G छोटा है, O छोटा है, N I छोटा है, यहाँ पर दोबारा I है वो भी छोटा ले रखा है। इसका अर्थ ये हो गया हमारे पास कि जो अणु और जो परमाणु है उसके अंदर डिफरेंस ये बहुत जरूरी है। क्या है, डिफरेंस बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन ने किस प्रकार अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, परमाणु मॉडल को किस प्रकार प्रस्तावित किया वो देखते हैं। तो यहां पर देखो भाई, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, या आप प्रतिरूप भी बोल सकते हो भी, प्रतिरूप, ठीक है। अब इस प्रतिरूप को सेकंड नाम दिया गया है, वो नाम है पलम पुडिंग मॉडल। क्या दिया गया है, पलम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब इस पलम पुडिंग मॉडल के आधार पर चलेंगे। तो इसमें इसने क्या बताया भाई, जॉन डाल्टन ने यह बताया कि जो अपना परमाणु है, ये अपना परमाणु है, ये परमाणु क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। क्या होता है, धनावेशित गोला होता है, ठीक है। क्या होता है, धनावेशित गोला। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान वितरित होते हैं। क्या होते हैं, समान वितरित होते हैं, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे कि जो अपने पास पलम पुडिंग मॉडल है उसके आधार पर बताएंगे कि जो परमाणु है वो क्या होता है, कि धनावेशित गोला होता है, और उसमें जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, और वो परमाणु में क्या होते हैं, समान मात्रा में क्या होते हैं, वितरित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं जो अपना परमाणु का नाभिक है, क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है, उसके चारों ओर, परमाणु के नाभिक के इस प्रकार चारों ओर क्या होते हैं, निश्चित कक्षा के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित अंतराल में क्या होते हैं, कक्ष उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, कक्ष उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, गमन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो गमन करते हैं, गति करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो अपने दे रखे हैं जितने भी कक्ष हैं वो क्या है, निश्चित अंतराल के हैं। कितने हैं, निश्चित अंतराल के हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस मॉडल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया भाई, एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है वो दिया तरबूज का। किसका दिया, तरबूज का। तरबूज का जो रेड पार्ट होता है अंदर का, रेड पार्ट, जो रेड पार्ट होता है वो क्या बताया उन्होंने, धनावेशित गोला। क्या बताया, धनावेशित गोला। और उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं, उस रेड पार्ट के अंदर जो बीज धसे होते हैं उन्हें क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये बताया था हमने
जो जॉन डाल्टन है उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर ये बताया था। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है? तरबूज के आधार पर कहा जाता है। किसके आधार पर कहा जाता है? तरबूज के आधार पर कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो परमाणु के बारे में कई वैज्ञानिकों ने क्या दी? अपनी अपनी अवधारणा दी। परमाणु के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणा दी। उस अवधारणा के आधार पर परमाणु मॉडल सबसे पहले प्रस्तावित करने वाले कौन थे? तो हम लिखेंगे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो साथ साथ में टाइप कर लेना भैया आप लोग। जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था यहाँ पर कि भारतीय दार्शनिक रूप में पूछा जाए कि भी परमाणु के खोजकर्ता कौन है, तो हम लिखेंगे महर्षि कर्नाड। अगर वैज्ञानिक तौर पर पूछा जाए तो हम लिखेंगे जॉन डाल्टन। अब इसी में अगर जॉन डाल्टन के आधार पर प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन। यहाँ पर आप इसे आगे बढ़ोगे तो हम यहाँ पर देखो, नाभिक के चारों ओर समान यानी निश्चित ऊर्जा के कक्ष बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, परमाणु भार के बारे में आपको भी बताया मैंने। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग आता है। रदरफोर्ड का परमाणु